नमस्कार दगड़ियों। मैं लवप्रीत चौहान, चौहान मेडिकल एवं पैथोलॉजी सेंटर, सुबह सुबह। साथियों, इस वक्त इस वीडियो को जो मेरा बनाने का मकसद है वो ये है कि एक शब्द जो नरेटिव शब्द है, हमारे कई सामाजिक लीडर के द्वारा इसको यूज किया जाता है अपने भाषणों में। और ये जो नैरेटिव शब्द है, इसका इसके कई अर्थ हैं हिंदी में, अंग्रेजी में भी कई अर्थ हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ डिक्लेरेटिव, और हिंदी का जो एक अर्थ इसका आता है वो है भावात्मक। अर्थात भावात्मक का मतलब होता है कि भाव को बनाना। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगा कि ये है क्या है नैरेटिव। नैरेटिव शब्द वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, किसी जगह के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए एक ऐसी अवधारणा अपने स्वार्थ के लिए पैदा की जाती है और इमेज को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस क्षेत्र से नहीं होता है, तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको सही के रूप में, और सही है तो उसको गलत के रूप में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो सही लगे। अर्थात अगर वो सही है तो वो सही लगेगा, लेकिन गलत है तो वो गलत गलत को सही के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मेरे कहने का जो मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं इस बात को समझाऊंगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति दिन भर काम करता है और शाम को अपना कोई शराब पी रहा है और वो आनंदित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं देखो ये तो झांझी है, बेवड़ा है। आपके अंदर इमेज क्या जाएगी कि हाँ ये झांझी और बेवड़ा है, तो आपके अंदर इमेज यही जाएगी। वहीं पर कोई आदमी जो बिल्कुल साफ सुथरा है और अपना मतलब चाहे उसके अंदर विचार कितने गंदे हों और चाहे वो कितने भी गाली गलौज कर रहा है, दारू पी रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ये इंजॉय कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ना कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को, सही चीज़ को गलत रूप में और गलत चीज़ को भी सही रूप में, गलत चीज़ को भी सही रूप में, इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आपके अंदर एक अवधारणा ऐसी बने, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, आर्थिक की हो, राजनीतिक की हो, सामाजिक की हो या मेडिकल की हो, किसी भी रूप में, जबकि वो आदमी ऐसा है नहीं, लेकिन आपके अंदर ऐसी अवधारणा आपकी मनोविज्ञान को पढ़कर किसी व्यक्ति के द्वारा, जिनको मैं बोलूँगा जो रायतियाँ और रायते होते हैं, वो आपके अंदर डालते हैं और उसमें उनका पर्सनल गेन छुपा होता है, पर्सनल अपना स्वार्थ छुपा होता है, कहीं से उनका कमाई का जरिया छुपा होता है। तो आप ऐसे लोगों से बचें जो कि एक ऐसे नैरेटिव को पैदा करते हैं जिससे कि उनका फायदा होता है और आपका नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि आपको सही चीज़ नहीं मिल पाती है, आपको सही सलाह नहीं मिल पाती है, आपका काम सही समय पर नहीं हो पाता है और गलत सोच को सही रूप में इस तरीके से घुमा फिरा करके घुमाया फिराया जाता है कि कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है और आप वहीं के वहीं रहते हैं, आपका कोई विकास नहीं होता है। तो आप ऐसे लोगों से बचें जो कि इस तरीके की सोच आपके अंदर डालते हैं कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरे का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देखते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचें। एक दूसरी बात आपने देखा होगा कि हमारे हम जो लोग हैं, हमारा देश या कोई जो कई कई लोग ऐसे होते हैं कि वो तन मन धन से और मन से मेहनत करते हैं, उनको दिखावा उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ काम नहीं करते, उनके अंदर एक टैक्ट होता है कि वो फट से सीधे आ जाएंगे और अपना काम करेंगे और लोगों को ऐसे लगेगा कि काम इसी ने किया, जबकि उनका कोई रोल नहीं होता है, उनके अंदर ये चीज़ होती है। तो आप ऐसे लोगों से बचें और अपने मन से सोचिए कि ये आदमी टैग कर रहा है और किस रूप में आ रहा है और इसने कोई काम नहीं किया है। जिसने काम किया है वो देर सवेर लग जाता है, जैसे उसने ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड किया है, पर्दे के पीछे किया है, पर्दे के आगे किया है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी एक ऐसी पब्लिक के बीच अवधारणा बनाते हैं ये काम मैंने किया है, जबकि वो काम उसने नहीं किया होता है, उसका कोई रोल नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों से बचें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सामाजिक नेताओं का, अपने आध्यात्मिक नेताओं का, अपने आर्थिक नेताओं का, अपने रक्षा के लीडर्स का, डिफेंस लीडर्स का, या अपने पॉलिटिकल लीडर्स का, जिन्होंने कि
अब एक नई सोच भारत में पैदा की है कि आप अपने पे विश्वास कीजिए, अपने पे अपना कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कीजिए। आप नकल का ज़माना गया, अपने आप पे विश्वास कीजिए और अपने आप को, अपनी सोच को डेवलप कीजिए और अपने ब्रांड को डेवलप कीजिए, तभी जाके आपका फ़ायदा होगा। अन्यथा जो मानसिक गुलामी जो आपकी है, उसकी निशान तब तक रहेंगे आपके मन में जब तक ये सोच नहीं ख़त्म हो जाती। इसलिए आप अपने पे विश्वास कीजिए। जो प्रचलन में है कोई ज़रूरी नहीं वो सही होगा, और जो प्रचलन में गलत है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी सही होगा, क्योंकि जो गलत है उसको सही के रूप में ही प्रोजेक्ट किया जाता है। जो सही है वो तो खैर सही रहता ही है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए सही को जल्दी से जल्दी जाने। मैं आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की है इस बात को समझाने की, और आपका मनोविज्ञान इस बात को समझ रहा होगा मेरा इशारा किस तरफ है और मैं कहना क्या चाहता हूँ। मिलते हैं और क्लैरिफिकेशन के साथ, स्पष्टीकरण के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।